टीचिंग प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है जो हमारे करियर को, हमारे फ्यूचर को एक नई दिशा और दशा देता है। थोड़ा सा प्रेशर कम करके क्लास को बच्चे एंजॉय कर पाएँ, उस तरीके से एक ट्रेनिंग सेशन टीचर्स का यहाँ पे रखा गया है। हम राजनीति में हैं, मंच में खड़े होकर अपनी बातें रख पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको यहाँ तक पहुँचाने का जो माध्यम है हमारे टीचर्स हैं। तो हमको टीचर्स की अप स्किलिंग करना बहुत ज़रूरी है, तो इसमें हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में पंडरिया विधानसभा में विधायक भावना बोहरा ने एक और पहल की है। शिक्षकों को अपडेट करने के लिए मंथन स्मार्ट टीचर का आयोजन यहाँ पर ऑडिटोरियम में किया गया है। क्या कुछ है इस आयोजन का उद्देश्य, ये जानते हैं। विधायक मैडम जी हैं। मैडम, ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, क्या उद्देश्य है, ये सोच कैसे है आपको? देखिए, टीचर्स आज बहुत बड़ी संख्या में पंडरिया विधानसभा के यहाँ उपस्थित हैं। कोशिश यही थी कि जो उनकी जो रूटीन है उनसे हटकर कुछ उनका एक दिन का दिन हो, आज वो संडे है और बहुत बड़ी संख्या में टीचर्स जो उपस्थित हैं, इनको थोड़ा अपडेट करने के लिए, थोड़ा क्लास मैनेजमेंट और अच्छे से इसको बताने के लिए, प्रेशर में अगर क्लास ये लेते हैं, उनको थोड़ा सा प्रेशर कम करके क्लास को बच्चे इंजॉय कर पाएँ, उस तरीके से एक ट्रेनिंग सेशन टीचर्स का यहाँ पे रखा गया है। और डॉक्टर अजीत जो एक करियर काउंसलर भी है, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी वो काफ़ी उन्होंने लिया है, तो उनका यहाँ पे मार्गदर्शन हमारे टीचर्स को मिलेगा, तो निश्चित ही इनके टीचिंग जिस प्रोफेशन में ये हैं और अच्छे से उसमें निखार ला पाएंगे ये। विधायक बनने से पहले आपने शिक्षा पर जोर देने की जो कवायद की थी, क्या उसी दिशा में ये प्रयास माना जा सकता है? देखिए, हम सब जानते हैं किसी भी चीज़, आज आप पत्रकार हैं तो कहीं ना कहीं पत्रकारिता की अपने पढ़ाई की वो किसी टीचर्स के माध्यम से ही की। आज हम राजनीति में हैं, मंच में खड़े होकर अपनी बातें रख पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको यहाँ तक पहुँचाने का जो माध्यम है हमारे टीचर्स हैं। आज जो मार्गदर्शक करियर काउंसलर के रूप में जो यहाँ पे मंच पे हैं, कहीं ना कहीं उनको उस स्टेज तक ले जाने में सबसे महत्वपूर्ण पहली भूमिका उनके टीचर्स की रही होगी। तो सारे प्रोफेशन में अगर मैं बात करूँ तो टीचिंग प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है जो हमारे करियर को, हमारे फ्यूचर को एक नई दिशा और दशा देता है। तो निश्चित ही उनका ट्रेनिंग सेशन है और एक शुरुआत है। मेरा प्रयास ये रहेगा कि साल में कम से कम 1 से 2 बार टीचर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम, और इसके साथ ही क्लास 11-12 के बच्चों के लिए करियर काउंसलिंग का भी प्रोग्राम पंडरिया विधानसभा में करा सकूँ। देखिए, विधायक मैडम है तो काउंसलिंग देने के लिए आए हुए हैं। मैडम के प्रयास से ही ये जो कार्यक्रम है ये पूरी तरीके से आयोजन किया। मैडम, आप काउंसलिंग देने के लिए आए हुए हैं जी। इस तरीके की आपने कई जो है इस तरह के कार्यक्रम को आपने संबोधित किया होगा, टीचर्स को भी संबोधित किया होगा, लेकिन ये जो कार्यक्रम है टीचर्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट रहता है और किस दिशा में आप लोग जो है शिक्षकों को ट्रेन करते हैं? देखिए, जैसे कि मैडम ने भी बताया कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है और हमारे टीचर्स के हाथ में बच्चों का भविष्य है। तो अगर हमको बच्चों को अगर अपग्रेड करना है तो पहले हमको अपने टीचर्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। जब तक आप जो लकड़हारा है अपनी कुल्हाड़ी की अगर धार को तेज नहीं करेगा तब तक वो लकड़ी नहीं काट पाएगा। तो सेम चीज़ ऐसी है कि हमको टीचर्स की अप स्किलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताएंगे, लाइफ स्किल्स के बारे में बताएंगे, क्लासरूम मैनेजमेंट और जो करिकुलम रिफॉर्मेशन हो रहा है उसके बारे में बात की जाएगी। 2020 में जो नई शिक्षा नीति अब लागू की गई थी, क्या उसी दिशा में ये प्रयास कहा जा सकता है कि शिक्षकों को भी अपडेट किया जा रहा है? ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत ही किया जा रहा है, उसमें कि टीचर्स को अपग्रेडेशन करना, उनका बिहेवियर मैनेजमेंट करना, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम होता है जो टीचर्स कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, उसके अंतर्गत टीचर्स का ये डेवलपमेंट किया जा रहा है। उसमें इमोशनल, सोशल, मेंटल और प्रोफेशनल और टेक्निकल डेवलपमेंट। हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 5 स्टेजेस है, 5 पंच आयाम पे बात की गई है। फिजिकल फिटनेस के ऊपर, इमोशनल फिटनेस के ऊपर और मानसिक मेंटल फिटनेस के ऊपर। तो ये जो शुरुआत हुई है ये, लेकिन ये मैं कहूँगी कि ये छत्तीसगढ़ में इस तरह की पहली शुरुआत है कि गवर्नमेंट के से द्वारा जो टीचिंग होती है वो अलग होती है, लेकिन एक किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा अपने क्षेत्र के लोगों को करना। हम लोग ने गवर्नमेंट के साथ में CBSE के साथ बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन इस तरह से जनप्रतिनिधि के स्तर पे करना, ये काम करवाना, ये बहुत ही अनुकरणीय पहल है। आपने कई कार्यशाला में भाग लिए होंगे, लेकिन इस तरह की कार्यशाला के बाद क्या शिक्षकों में कोई बदलाव आता है, नज़र आता है आपको? ज़रूर आता है।
देखिए ज़माना अपने आप को स्किलिंग करने का ही है। आप देखिए पहले हम नोकिया का बड़ा मोबाइल यूज़ करते थे, अभी हम एंड्रॉयड में आ गए, iOS में आ गए, और अगर हम अपडेट नहीं करेंगे तो हम मार्केट में नहीं रहेंगे। और जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग हमारी लाइफ में आ रहे हैं, रोबोट्स हमारी लाइफ में आ रहे हैं, तो जो चीज़ें मशीन लर्निंग में कंप्यूटर कर लेगा, लेकिन हमको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग पे काम करना है, हमको डिसीजन मेकिंग स्किल पे काम करना है, तभी हम अपने आप को रोबोट से अलग कर पाएंगे। तो उसके लिए डेफिनेटली, और देखिए टीचर्स तो बच्चों को सिखाते हैं तो उनका तो लर्निंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होता है, और टीचर्स को यदि सिखाया जाए तो वो बहुत कमाल करते हैं उसमें। देखिए साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि एक तरह से मैडम ने भी बताया कि छत्तीसगढ़ में इस तरीके का पहला आयोजन है जहाँ कोई जनप्रतिनिधि ने इस तरह की कार्यशाला का आयोजन किया है। हालांकि इस पूरे प्रशिक्षण सत्र में जो है 400 से अधिक व्याख्याता इसमें शामिल हुए हैं। देखना होगा कि इस कार्यशाला के बाद शिक्षकों में क्या बदलाव नजर आती है। कैमरामैन श्रवण कुमार के साथ सूर्य प्रकाश संतोषी, IBC खबरधा।